जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू आर वेरी फाइन टू स्मार्ट स्टडी। आज के सेशन को बहुत ही महत्वपूर्ण बनाने के लिए हम आपके बीच उपस्थित हो चुके हैं और यह वीडियो जो है नागरिकता से संबंधित यह अपने आप में वेरी इम्पोर्टेंस होता है। ठीक है, आज के सेशन को हम बहुत इम्पोर्टेंस बताने वाले हैं कि किस प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेक्शन 2 भाग 2 सिटीजनशिप ऑफ इंडियाज पीपुल्स किस प्रकार से लिबर्टी स्वतंत्रता प्रदान करता है। और एक मैं ट्रिक भी बताने का प्रयास करूंगा इस सेशन में, लेकिन वीकली करंट अफेयर्स में महत्वपूर्ण खेल जगत से अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक का देखा जाए तो करंट अफेयर्स इसमें बताने का चेष्टा करेंगे, प्रयास करेंगे। चलिए न देरी करते हुए पहले हमने क्वेश्चन को अटैक किया। कुछ इशू हो रहा था, हो चुका था, लाइव क्लास दे रहे थे, इस वजह से हमने रिकॉर्ड करना प्रारंभ कर दिया। नागरिकता संशोधन कानून सीएए के तहत पहली बार कितने लोगों को नागरिकता प्रदान किया गया है? तो यह 14 लोगों की नागरिकता प्रदान किया गया है। दूसरी बात कहता है दोस्त, जो यह नागरिकता प्रदान किया गया है यह जानकारी गृह मंत्रालय के अकॉर्डिंग्स प्रदान किया गया है और यह जानकारी दिया गया है। और यह देखा जाए तो 11 मार्च 2024 को पूरे देश में लागू कर दिया गया। एक दूसरी तरफ मैं बातें लिख रहा था, तभी लाइट इशू हो गया और मैं यह वीडियो रिकॉर्डिंग करना पड़ा प्रयागराज की धरती से। कहा जाता है ना कि जब कुछ करना होता हो ना तो आपके अंदर जो आग होती है जलती रहेगी, तो क्या लाइट हो, क्या गर्मी हो, क्या मच्छरों की रौंद हो या प्रहार हो, आपकी जिद के आगे सब फेल हो जाता है। वीडियो रिकॉर्ड करते समय पंखा को बंद किया, मच्छर अपने दावेदारी ठोक रहे हैं, लाइट बार बार परेशान कर रहा है, वाईफाई चलना मुश्किल हो गया है। तमाम प्रकार के कष्टों को निवारण करते हुए आगे रौंदते हुए हम आगे निकल रहे हैं और यह वीडियो क्या कर रहे हैं, शूट कर रहे हैं। क्वेश्चन बन रहा था मेरा ये कि 2019 का समय चल रहा था, 31 दिसंबर 2019, और 2019 में क्या होता है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा नागरिकता संबंधित विधेयक पास कर दिया जाता है और बांग्लादेश, भारत वह अफगानिस्तान से सिटीजनशिप के नागरिकता प्रदान कर दी जाती है। सिख, पारसी, बौद्ध, जैन और इस प्रकार से ईसाइयों को वहां रह रहे नागरिकों को भारत की नागरिकता प्रदान कर दी जाती है। यह मोदी सरकार में रेगुलेट होता है। फिर क्वेश्चन बनता है दोस्त कि अब तक के इतिहास काल में 1955 के दौरान पूरे भारत में कितने बार नागरिकता में अमेंडमेंट हो चुका है? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, जिसे सीएए के नाम से जानते हैं। 1955 के बाद हम देखते हैं कि 1986 में होती है, 1998 में होता है, 1998 के बाद 1992 में भी होता है, 1992 में होता है, 86 के बाद 92 में होता है और उसके बाद सीधे 2003 में होता है, 2005 में होता है और 2005 के बाद सीधे 2015 में भी होता है और अंतिम होता है 2019 में। एक बार हम रिकॉल देख लेते हैं, 86 में, 92 में, 3 में, 5 में, 15 में, 19 में, 6 बार अमेंडमेंट एक्ट ऑफ सिटीजनशिप, राइट। उसके बाद हम देखते हैं कि जब संविधान के सेक्शन भाग 2 नागरिकता से प्रदान करता है तो बताता है कि भाग 2 की बातें कहता है दोस्त कि आर्टिकल देखा जाए तो आर्टिकल 5 से लेकर 11 की बातें इस नागरिकता में संबंधित है। और आज टू द पॉइंट मैं नागरिकता ही बताना रहा हूं। तो उसमें बताता है कि
अगर आर्टिकल 5 देखें तो आपको कहता है कि संविधान लागू करते समय वह आपकी नागरिकता बरकरार रहेगी जब आप संविधान के अकॉर्डिंग्स भारत में निवास कर रहे हैं। किंतु सिचुएशंस आर्टिकल नंबर हम 6 में देखते हैं कि यह बताता है कि जुलाई 1947 के पहले पाकिस्तान से और में याद रखिएगा, पाकिस्तान से इंडियाज भारत आने पर नागरिकता पर सिटीजनशिप। अब पाकिस्तान से एंड देखा जाए तो बोले कि सर आर्टिकल नंबर 7 इंडियाज से यानी कि भारत से पाकिस्तान जाते हैं और पुनः आप इंडियाज आते हैं, उस सिचुएशन में आपकी नागरिकता और सिटीजनशिप ऐसी बनी रहेगी। यह बात की चर्चा किया हुआ है। लेकिन दोस्त अगर मैं देखूं आर्टिकल नंबर 8 तो कहता है कि भारत के लोग हों और भारत से बाहर रह रहे हों, विकास डेवलपमेंट संबंधित यह देश के हित में वर्क कर रहे हो, तब इस संबंध में वहां के देखा जाए तो एम्बेसी में दूतावास में जाकर आप किस प्रकार से सिटीजनशिप बोले तो नागरिकता प्रदान कर रह सकते हैं, इसकी व्याख्या 8 में करता है। लेकिन गतिविधि आगे बढ़ जाती है और कहता है कि दोस्त सर बताइए कि आर्टिकल 9 क्या कहता है। इस संबंधित आर्टिकल 9 में कहता है कि यदि आप इंडिया के क्या हैं, नागरिक हैं, सिटीजनशिप हैं, लेकिन इंडिया आपको लाइक नहीं करती यानी पसंद नहीं आती और आप फॉरेन कंट्री यूएसए चले जाते हैं, यूएई चले जाते हैं या आप यूके की तरफ मुंह मोड़ लेते हैं, उस सिचुएशंस में क्या आपकी नागरिकता सिटीजनशिप बनी रहेगी कि नहीं बनी रहेगी, इस बारे में संबंध में ये बात कहता है कि जैसे आप फॉरेन कंट्री की सिटीजनशिप पाते हैं, जैसे पाते हैं वैसे द एंड हो जाती है आपकी इंडिया की नागरिकता। ये बात कहता है आर्टिकल 9 में। लेकिन आर्टिकल 10 जो है ना अपने आप को इंपॉर्टेंस बना देता है और आर्टिकल 10 कहता है कि आपकी नागरिकता का बना रहना, सिटीजनशिप का बना रहना यह बताता है। यहां तक कि नागरिकता का अपहरण कह देगा। आपके नागरिकता का अपहरण किस आर्टिकल में व्याख्या करता है? 10 में करता है एंड साथ ही साथ 11 में तो महत्वपूर्ण पावर दे देता है। किसको? पार्लियामेंट को दे देता है। पार्लियामेंट को दे देता है कि दोस्त संसद को यह पावर दिया गया कि अगर नागरिक हैं, भारत में निवास कर रहे हों, देश विरोधी गतिविधि चलाने या अन्य गतिविधियों में लिप्त हो जाए और यह गृह मंत्रालय को अवगत हो जाए, उस सिचुएशंस में आपकी नागरिकता समाप्त की जा सकती है। हमने बताया शुरुआत के दौर में कि यह देखा जाए तो लाइट का आना जाना मुझे परेशान कर दिया था, इसलिए लाइव क्लास नहीं दे पा रहे थे। तो दोस्तों आज के सेशन यहीं पे हमने समाप्त किया। मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में। जय हिंद, शुभ रात्रि, आपका दिन शुभ हो।